अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएफ अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वह है एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन बताऊंगी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होती है। तो जो कैटलिस्ट होता है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। कैटलिस्ट बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने में। अब रिएक्शन स्टार्ट करने की एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो इससे रिएक्शन स्लो हो जाएगा ना, मतलब देर लगेगी। तो कैटलिस्ट क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि फौरन से रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास अब वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स। हमारे पास केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड्स बनते हैं या ब्रेक होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी चेंजेस आते हैं। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कोरियन थ्योरी ने। उसने कहा था कि जो बॉन्डिंग एटम्स होते हैं वो आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, और इफेक्टिव उनकी जो कोरियन की इफेक्टिवनेस होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है, सारी चीज़ उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। हायर एक्टिवेशन एनर्जी द लोअर द रिएक्शन रेट, मतलब जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी उतना रिएक्शन रेट लो होगा। एग्जाम्पल दी हुई यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन बिटवीन A2 एंड B2 मॉलिक्यूल्स। इफेक्टिव कोरियन कब है, जब हमारे पास अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनफेक्टिव कब है, जब हमारे पास बिल्कुल स्टेबल है। तो इसलिए हमारे पास एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो रिएक्शन रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर कुछ खास और याद करने वाली नहीं। यहाँ पे ग्राफ लाजमी कर लेना है। इसका ग्राफ में हमें गिवन है एनर्जी, गिवन है यहाँ पर वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हमें रिएक्शन प्रोग्रेस गिवन है टाइम के साथ। ठीक है, रेटेड एक्टिवेशन एनर्जी हमें कितनी ज़्यादा चाहिए होगी, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, और फिर ये राइज करेगा, ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, और फिर वापस प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इंथैल्पी चेंज यहाँ बताया हुआ है, तो आप इस ग्राफ को लाजमी कर लेना है और डेफिनेशन सिंपल से आप लिख देंगे। ठीक है, टॉपिक को भी एंड करते हैं। कोई भी क्यूरियो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।